मुकेश अंबानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एंट्री मारने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुकेश अंबानी ने जामनगर में डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से कर दी है। ये डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ रिलायंस के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी तकनीकी छलांग will build world's largest data center in जामनगर, इंडिया। यह है आज की खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर तो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है। हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा। ये उसके लोग बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इससे पहले, अभी एक दिन पहले, यानी इस खबर से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जो भारत है आए दिन कुछ ना कुछ नया करता रहता है और नए नए इतिहास रचना भी अब इसने अपनी जो है एक खूबी बना लिया है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर हब, फिर अब मुकेश अंबानी जी ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई डाटा सेंटर बनाएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर होगा। अभी तक जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर था वो अमेरिका के अंदर है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 650 मेगावाट की है। लेकिन जो अंबानी जी ये डाटा सेंटर लगाने जा रहे हैं, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 350 गीगाबाइट की होगी, यानी कि जो अमेरिका के अंदर डेटा सेंटर है उससे करीब 6 गुना ज़्यादा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगने जा रहा है, जो कि ऐलान हो चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रही हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही जलता हुआ आया है। पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग, अथॉरिटीज उनके साथ मौजूद थे, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टार गेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब स्टार गेट प्रोजेक्ट को वैसे इलॉन मस्क और कुछ और लोगों ने उसको अपोज किया है, लेकिन ये जो स्टार गेट प्रोजेक्ट है ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मरकजी नुक्ते पर और एक अमेरिका को उसका हब बनाने की बात है। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उसके चंद घंटे के बाद खबर ये आती है कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। अब डेटा सेंटर मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा, तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं।
तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसा मैंने बताया कि जहां पर डेटा सेंटर होगा, अब देखें ये जो हम बात करते हैं ना कि डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज़ जो है वो वहाँ पर बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमने प्रोग्राम्स भी किए कि अब ये वाला सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, अब ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी इंडिया में। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था, लेकिन उस पर हम फिर बात करेंगे। तो अभी जो है जो मैंने आपसे ये बात की कि आप ये सोचेंगे, देखें डेटा सेंटर, वैसे तो आप इस पे एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो पता नहीं कहाँ से बात निकल जाएगी, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो ख़ास तौर पर जो है ना ये आप कह लें कि एक तरीके से सेंट्रल हब होता है फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। और ख़ास तौर पर ये बिजनेसेस जो हैं उनको एनेबल करता है रन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, एक्सेस इंफॉर्मेशन and support essential services like email, online transactions and cloud computing। और फिर वो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी थ्रू फीचर्स लाइक बैकअप पावर and disaster recovery mechanism, essentially acting as the backbone of modern digital operations। जो digital operations, modern digitalization भी है, इस सब के अंदर भारत का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। देखिए ये बात आप याद रखिए कि ये बात पहले होती रही कि जो दुनिया है वो कोशिश ये करती है कि जो डेटा है वो चुरा कर ले जाए भारत में, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया का डेटा बड़ा वो समझा जाता है और उससे ले जाकर उसको पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल भी करती है। तो इंडिया पहले से ये कह रहा है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है कि यहाँ का जो डेटा है वहाँ का वो कोई ना लेकर जाए, वो वहीं पर है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमें ये पता चला था कि मुकेश अंबानी जो पूरी दुनिया के वहाँ पर पहुँच रहे हैं, टेक के आइकॉन्स जैसे कि मार्क जकरबर्ग, जो उनके बेटे की शादी थी उसके ऊपर पहुँचे, उनके साथ और भी कितने ही लोग, बिल गेट्स। और तो उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि असल में एक्चुअली इन सब को बुलाने की वजह वहां पर इसलिए थी कि मुकेश अंबानी ये चाह रहे थे कि जो डेटा है भारत का वो बाहर अगर है तो वहां से उठाकर भारत लाया जाए, और बल्कि जो दुनिया का डेटा है वो भी भारत के अंदर लाया जाए। तो यही वजह है कि अब हमें ये पता चल रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट डेटा सेंटर बना रहे हैं और इसमें वो बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी अब आप ये सोचें कि उनको, इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा किसी और कंट्री का। देखिए तो रेस, बहरहाल सब एक दूसरे के साथ जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं। जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, इंडिया तरक्की याफ्ता कंट्रीज में ही शुमार होता है। कभी ऐसा पहले ये सोचा नहीं जा सकता था ना, ये बात नहीं होती थी। तो अब जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उन्हीं के साथ वो खड़ा है, तो वो कर लिया उन्होंने। और उनका कहना ये है मुकेश अंबानी का कि उनको मोदी साहब ने कहा है और वो उन्हीं के कहने पर ये सारे जो भी काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं ना ये इसको देख रही थी, मेरी नज़र से ना एक और खबर गुजरी बाई चांस इस वक्त, और वो ये थी कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी मलिक रियाज ये कह रहा है कि मैं सबके पोल खोल दूंगा। और फिर ये खबर आती रही कि मलिक रियाज गिरफ्तार होने लगा है, मलिक रियाज गिरफ्तार हो गया, उसकी गिरफ्तारी होने वाली, वगैरह वगैरह। ये है एक कंट्री के द रिचेस्ट मैन की कहानी कि उनकी खबरें क्या आ रही हैं मलिक रियाज साहब की, और दूसरी साथ हमसाए के द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी की कहानी ये है कि ब्लूमबर्ग सबसे पहले ये खबर दे रहा है कि दुनिया का द बिगेस्ट डेटा सेंटर जामनगर में मुकेश अंबानी बिल्ड कर रहे हैं। इस एक कंपैरिजन के बाद ना, इस एक फ़र्क के बाद किसी और फ़र्क की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब मुझे बताएं कि कौन सा कंट्री तरक्की करेगा।
कहाँ पर तरक्की होगी, साइंस टेक्नोलॉजी का हब कौन सा कंट्री बनेगा, डेटा सेंटर का हब कौन सा कंट्री बनेगा, और फिर ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स का हब कौन सा कंट्री बनेगा।